नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए, जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये आपकी लगन राशि के अनुसार आधारित है, और अगर आपको आपका लगन मालूम नहीं है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो 3 मिनट का वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आई बटन में भी दिया है। आप इस वीडियो को देख करके अपना लगन जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिथुन लगन के लिए ये समय क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। मिथुन लगन के लिए सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह क्योंकि इनके रूलिंग प्लैनेट बनते हैं, और बुध ग्रह 3 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, बुध का यहाँ पर गोचर ये आपको आपके स्पाउस के माध्यम से अच्छे घर, अच्छे परिवार, अच्छे व्हीकल का सुख प्रदान करता है। अपने पार्टनर के साथ आप इस समय में कोई टूर, ट्रैवल इत्यादि करके, कोई हिल स्टेशन इत्यादि की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी आनंददायी समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद जब जैसे ही 27 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक बुध ग्रह मकर राशि में जाएंगे। देखिए, बुध का मकर राशि में जाना, ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। यहाँ पर विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है, और अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है, उद्यमी नहीं बनाना है। अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अदरवाइज़ आपको किसी भी प्रकार से आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे सकती है। इसके बाद में 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक बुध ग्रह धनु राशि में वापस आ जाएंगे, और ये 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक रेट्रो रहेंगे। बुध ग्रह अब यहाँ से वापस आ जाएंगे और ये रेट्रो हो जाएंगे। तो यहाँ पर बुध का आना, रेट्रोगेशन का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर आप देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या पब्लिकली नेम फेम बढ़ता हुआ तो आप देखेंगे, परंतु उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जा कर के लाभ प्राप्त होंगे। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कार्य है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलने के लिए बोलूँगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ सकता है, थोड़ा सिग्नेचर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ यात्राएं देने वाला, कुछ बड़े समूह से जोड़ने वाला, जैसे किसी की मैरिज में जाने का अवसर प्राप्त हो, किसी पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो, इस तरह के अवसरों को आपको प्रदान करेगा। और आप जाएंगे भी, परंतु जाने में काफ़ी एफर्ट लगाना, काफ़ी प्रयास करना, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, और आपको एक बड़े ग्रुप से जुड़ करके नेम फेम मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। कार्य व्यवसाय में आप कुछ टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य आपके लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा, यह समय किसी न किसी प्रकार से आपको आपके सिबलिंग्स के और पड़ोसियों के माध्यम से भी अच्छा नेम फेम दिलाने के लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आप अपने सिबलिंग्स की किसी न किसी प्रकार से उनके यहाँ किसी संतान का आना, या उस संतान का आना, या उनके घर पर किसी बर्थडे इत्यादि या मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि हो, या किसी की मैरिज हो, इस तरह के प्रोग्राम में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है या जॉब आप करते हैं, तो जॉब के अंदर भी आपको अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर, अच्छा बड़ा ग्रुप आपको मिल जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी देखने में आएगी कि इस समय में आपका जो स्पाउस है थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएगा। 14 जनवरी 2023 तक उसकी ईगो को थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके बाद मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल ग्रह 17 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 12th हाउस में गोचर करें, जो कि 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे।
और मंगल आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का यहाँ पर गोचर किसी न किसी प्रकार से आपके एनिमीज़ को आपसे दूर हटाएगा, जो भी आपके शत्रु हैं उन्हें आपसे दूर हटाएगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी प्रॉपर्टी या लैंड के लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है। कोई घर आप परचेज़ करें, कोई व्हीकल आप परचेज़ करें, या मित्रों के ऊपर आप धन खर्ची करें, इस तरह की चीज़ों पर आपका कुछ धन मंगल ग्रह खर्च कराएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत धन मंगल ग्रह आपका किसी मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च करा सकते हैं। और मंगल ग्रह जो यहाँ गोचर कर रहे हैं, ये रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए अगर किसी डिजीज़ के ऊपर धन खर्च हो रहा था, किसी की मेडिकल मेडिसिन के ऊपर धन खर्च हो रहा था, तो उसमें तो थोड़ी कमी आएगी, हेल्थ बेहतर बननी शुरू हो जाएगी। इसके बाद मंगल ग्रह की दृष्टि की बात की जाए तो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1 2 3 4 मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है। तो इस समय में आपको ये काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा, आपको भाग दौड़ करना, अच्छे अच्छे व्हीकल का सुख प्रदान करना, इस तरह के सुखों को आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो ये अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, किसी की हेल्थ खराब थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। उन सब चीज़ों में आपको लाभ होना, एनिमी आपके अपने आप शांत होते चले जाएंगे, इस सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं स्पाउस को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएगी। स्पाउस की आप अगर देखेंगे जब छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाना, इस तरह की चीज़ों को आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय में स्पाउस या ये कहें कि आपके जो पार्टनर्स हैं स्पाइसी फूड अधिक खाना शुरू कर देंगे, रेड कलर को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे, इस तरह की एक्टिविटी आप देखेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके 10th हाउस में गोचर करें, जो कि अपनी स्व राशि में गोचर करें, बहुत अच्छी स्थिति में है। और ये आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करें। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करें, और शनि आपके लिए वैसे भी त्रिकोण के स्वामी है। अब आप देखेंगे कि अगर आप कोई बिजनेस व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसे करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आप अपने स्पाउस की या अपने पार्टनर की एडवाइस लेकर के कार्य व्यवसाय में कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट सर्विस आप ऐड कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी ये आपको सफलता प्रदान कराएंगे। अच्छी स्थिति है, जॉब या बिजनेस के माध्यम से अच्छा धन लाभ, नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय जो रहेगा, यह समय आपको नया व्यवसाय, नई जॉब, नया बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन, लाभ, ये सब चीज़ें देने के लिए आया है। इस समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। पार्टनर की एडवाइस लेकर के, पार्टनर से कुछ धन लेकर के कार्य करेंगे, चाहे आप 1 रुपया ही लेकर के पार्टनर से अपने बिजनेस में लगाएं, आपको सफलता मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये आपको लिक्विड कैश देने का कार्य करेगी। आपकी वाणी, सबसे पहले तो वाणी की बात करें तो वाणी काफ़ी मीठी हो जाएगी, धार्मिक वाणी होना, तर्कसंगत वाणी होना, इसके साथ साथ प्रसादम इत्यादि अच्छे सात्विक भोजन का लाभ आपको प्राप्त होना। और इसके साथ साथ ये समय आपको कई प्रकार से लिक्विड कैश की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। अगर आपका कहीं धन अटका हुआ था, परेशानी में था, तो वहाँ से भी आप धन प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस से काफ़ी धन इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि घर के अंदर भी कुछ नई चीज़ों का आना हो सकता है। किसी की मैरिज हो जाए इस समय में, या घर के अंदर कोई नया नन्ना मेहमान इस समय में आए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ कोई नया व्हीकल आप परचेज़ करें, और या कोई नई प्रॉपर्टी, घर इत्यादि परचेज़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब थी तो वो यहाँ पर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि अगर आपको घर के लिए या अपने बिजनेस के लिए किसी प्रकार से कोई लोन इत्यादि की आवश्यकता है, या आप किसी से लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल आंटी से कुछ आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो उनसे हेल्प लेकर के लाभ प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप बैंक से कुछ लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपको इस समय में लोन आसानी से पे कर देगा, आप आसानी से उसे प्राप्त कर पाएंगे। और आने वाले समय में वो लोन आपका आसानी से छूट भी जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती कि किसी प्रकार से लोन लेकर आप फंस जाएं। इसके साथ साथ
अगर जैसे कि मैंने बताया मंगल की भी दृष्टि है और एनिमी आपके शांत हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है, तो समय आपके लिए लाभदायी और उत्तम रहने वाला है। बस थोड़ा सा अगर कोई व्हीकल इत्यादि आप ड्राइव करते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। विशेष तौर से चलाते समय जलने, कटने या चोट लगने की संभावना बनती है, तो उसके लिए केयरफुल रह करके चलें। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 5 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय संतान के माध्यम से सुख दिलाने वाला, स्टूडेंट को अच्छे नए रिलेशन में डालने वाला, इसके साथ साथ अच्छी एजुकेशन प्रदान कराने वाला रहेगा। और ये समय जो मैरिड हैं उन्हें अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी न किसी प्रकार से आप अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल इत्यादि के ऊपर धन खर्ची करेंगे। अब हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए कुछ फैशनेबल चीज़ों के ऊपर धन खर्च करें, या उसके साथ किसी टूर ट्रैवल, किसी ठंडक इत्यादि या बर्फ़ इत्यादि की जगह पर जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। स्थिति अच्छी बनी है, घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा और आनंददायी स्थिति यहाँ पर आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। स्पाउस का भरपूर सुख और लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक का समय शुक्र ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह जैसे ही आपके 8th हाउस में आएंगे तो देखिए यहाँ पर शुक्र ग्रह का आना ये आपके लिए थोड़ा सा आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। दूसरा, अपने संतान की हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। अपने आप को तो ज़्यादा थकाए नहीं, ज़्यादा उद्यमी ना बनाएं, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, व्हीकल चलाते हुए थोड़ा केयरफुल रहें। विशेष तौर से अपनी संतान की हेल्थ के लिए ठंड इत्यादि लगने की संभावना उन्हें बन सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे। वैसे शुक्र का यहाँ पर जो गोचर है वो शनि के साथ हो रहा है और शनि अपने स्वयं की राशि में है, तो ये जो स्थिति रहेगी ये स्थिति भी कहीं ना कहीं, बुध भी आपके यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको धन प्रदान कराने वाली रहेगी। अब अगर आपका रिसर्च इत्यादि का कार्य है, ओकुल्ट साइंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या आपका तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उन सब चीज़ों में ये आपको सफलता दिलाएगा। इस समय में आप कुछ धन अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए भी खर्च कर सकते हैं और उनसे किसी न किसी प्रकार की कुछ लग्जरी की चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बनने वाला है। इसके बाद अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो शनि का गोचर है, शनि यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल आपके 12th हाउस में है। देखिए शनि किसी न किसी प्रकार से आपका धन टूर ट्रैवल के ऊपर खर्च कराएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल आप करेंगे और कुछ धन आपकी हेल्थ के ऊपर भी खर्च कराएंगे। कुछ धन आप अपने लिए भी खर्च करेंगे, अपने फैशनेबल चीज़ों के लिए, कोई नई चीज़ खरीदें, हो सकता है कोई घड़ी खरीद लें या आप कोई नया व्हीकल परचेज करें। इस तरह की चीज़ों में आपका धन कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में खर्च कराएंगे और किसी न किसी प्रकार से ये आपके धन के अंदर वृद्धि भी कराएंगे। जैसे ही शुक्र के साथ आ जाएंगे तो वृद्धि कराना, कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ हो जाए, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ लाभ हो जाए, साइंटिस्ट हैं तो उसके अंदर कुछ या पीएचडी इत्यादि करते हैं उसके अंदर सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। और जो किसान भाई हैं वे इस समय में अच्छी फसल का धन लाभ, अच्छी फसल से अच्छे धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, इस संभावना यहाँ पर बनेगी। इसके बाद शनि ग्रह की दृष्टि की बात करें तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। आप देखेंगे कि कार्य व्यवसाय के अंदर, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी शनि के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। कार्य व्यवसाय के अंदर जितना आप सोचेंगे, मान लीजिए आज आपने सोचा कि मैं 10 क्लाइंट नए जनरेट करूँगा, तो वहाँ पर आपको 8 या 7 ही क्लाइंट जनरेट आप कर पाएंगे, परंतु एफर्ट आपका पूरा रहेगा। अगर आप 10 क्लाइंट बनाना चाहते हैं नए, तो आपको कम से कम 12 या 15 का टारगेट लेकर के चलने पड़ेगा, तब आपको 10 क्लाइंट यहाँ पर आसानी से प्राप्त होंगे और वे क्लाइंट आपको काफ़ी समय तक धन लाभ देने वाले रहेंगे। थोड़ा सा हार्ड वर्क देंगे, चीज़ों में लाभ प्रदान करेंगे। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि
जो नाक कान गले से रिलेटेड या आँखों से रिलेटेड कोई परेशानी है वो आपको परेशान कर सकती है। कुछ ठंडक की वजह से या पानी आना या आँखों में कुछ डस्ट गिर जाना, नाक से पानी आना, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड कुछ परेशानी वो दे सकता है। मुंह में छाले आ जाना, इस तरह की चीज़ें ये आपको दे सकता है, उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो धन का आवागमन की अगर बात की जाए, धन आपके पास आएगा परंतु आज आया 2 दिन फिर रुकेगा, फिर 2 दिन बाद आएगा फिर रुकेगा। एक जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट में नहीं आएगा परंतु थोड़ा बहुत कर्व की स्थिति में आएगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ ही होगा। वो भी कुछ ना कुछ आपको लाभ ही देगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो देखिए जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से, और यहाँ पर केतु भी हैं, देखिए ये जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट को विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के अंदर केयरफुल होकर के चलना चाहिए। संतान के लिए केयरफुल रहें, संतान की एजुकेशन के लिए केयरफुल रहें, संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। किसी न किसी प्रकार से संतान को परेशानी इस समय में देखने के लिए मिल सकती है, उसके लिए केयरफुल ना जाए। इसके साथ साथ अगर क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से पहले पेमेंट लेकर के अपने प्रोडक्ट सर्विस को देंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज आपकी पेमेंट अटक सकती है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देखिए राहु मेष राशि में, मेष का लॉर्ड आपका 12th में है। देखिए यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से राहु ग्रह अचानक से आपका धन किसी फैशनेबल चीज़ के पीछे, किसी व्हीकल के पीछे, किसी फीमेल के पीछे खर्च करा सकते हैं। परंतु ये जो स्थिति रहेगी, हो सकता है आप अपना धन अपने फ्रेंड्स इत्यादि के लिए, पार्टी इत्यादि के लिए खर्च करें, वो भी फैशनेबल और आनंद देने वाली चीज़ों में, कुछ म्यूजिक इत्यादि के पीछे भी धन खर्च करा सकते हैं। परंतु स्थिति आपके लिए लाभदायी बनेगी। मित्रों के साथ पार्टी का लाभ होना, फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर रहने वाले कुछ लोगों से मिलना, उनसे वार्तालाप हो जाना, उनसे बात करके एक आनंद का अनुभव प्राप्त होना, कुछ लाभदायी स्थिति उनसे प्राप्त हो सकती है। कुछ ट्रिक, कोई स्ट्रेटेजी वे आपको बता दें जिसके माध्यम से आप कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर केतु का गोचर किसी न किसी प्रकार से संतान से रिलेटेड, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड, संतान की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा, क्योंकि संतान की हेल्थ इस समय में किसी न किसी प्रकार से बिगड़ सकती है। उसकी एजुकेशन के लिए एक तो केयरफुल रहा जाए। और इसके साथ साथ जो केतु ग्रह हैं यहाँ पर, और राहु की दृष्टि है और शुक्र भी इसके अष्टम में चले जाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं संतान की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना होगा, तब जाकर के अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। और स्टूडेंट विशेष तौर से इस समय में कोई भी नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए, या कहीं बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए, तो काफ़ी गर्म कपड़े पहन करके जाएं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 16-17 दिसंबर का समय, 16-17 दिसंबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको आपके अच्छे घर, अच्छे फैमिली, अच्छे व्हीकल का सुख देने वाला रहेगा। इसके बाद 18-19 दिसंबर और 20-21, तो यहाँ पर 19-20-21 दिसंबर का समय विशेष तौर से संतान की हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए हम बोलूँगा। थोड़ा सा धन आपको ऋण के तौर पर लेना पड़ सकता है। इसके बाद 22-23 दिसंबर, ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको आपके स्पाउस के साथ आनंददायी समय देने वाला रहेगा। आपके पार्टनर के साथ आप इस समय में कोई नई डील इत्यादि कर सकते हैं। पार्टनर से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, पब्लिकली नेम फेम बढ़ाने के लिए किसी बड़े समूह से मिलना, किसी मैरिज में या किसी पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 24-25, तो 24-25 दिसंबर का समय थोड़ा सा मैं आपको आपकी संतान के लिए, अपने स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर के ड्राइव करना, क्योंकि ये समय किसी प्रकार से व्हीकल ख़राब हो जाए या आपकी स्वयं की हेल्थ ठीक ना रहे, इस तरह की परेशानी दे सकता है। इसके बाद 28, 29, 30, ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने में भी लाभदायी रहेगा। कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकती है, कोई ट्रैवल आप
माउंटेन इत्यादि पर भी जा सकते हैं, स्नो वगैरह देखने के लिए भी जा सकते हैं। सब समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। किसी वीज़ा पीआर के लिए आपको अप्लाई करना, इन डेट को अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 28, 29, 30 तो ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम समय बनेगा। कार्य से व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये जो समय रहेगा, ये समय आपको विशेष तौर से मित्रों के साथ पार्टी कराने वाला रहेगा। मित्रों के ऊपर आप धन खर्ची करेंगे, आनंददायी स्थिति बनेगी और कुछ फैशनेबल चीज़ों के अंदर या म्यूजिक सुनना, इस तरह की चीज़ों के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। इसके बाद 2-3 जनवरी तो 2-3 4 में से 2-3 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई भी कार्य करते हैं, कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन या डोनेशन इत्यादि के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके बाद 5-6 जनवरी 2023 का समय, 5-6 जनवरी का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये समय आपको कुछ नई चीज़ें दिलवाएगा। कुछ आप इस समय में अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज कर सकते हैं। आप कुछ नया दिखने का प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल अलग दिखने का प्रयास करेंगे, यूनिक जिसे कहते हैं वो दिखने का प्रयास करेंगे। आपकी अगर बात की जाए तो बुद्धि की, अगर बात की जाए तो बुद्धि के अंदर भी कई तरीके की विशेष एनर्जी का प्रवेश होना, कई तरीके की चीज़ों को एक साथ सोच पाना, उन सब चीज़ों में आप लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आपका कुछ भाषण इत्यादि देते हैं, काव्य सम्मेलन है या इस तरह से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उनके अंदर आप काफ़ी अच्छा सोच पाएंगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद 7, 8, 9 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपको धन, अच्छा भोजन, परिवार का सुख देने के लिए रहेगा। वाणी आपकी काफ़ी उत्तम रहेगी, हेल्थ भी उत्तम रहेगी। इसके बाद 10-11 जनवरी का समय, ये समय आपको मार्केट में जाने के लिए, अपने सिबलिंग और अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो राइटिंग इत्यादि कार्य में अच्छा परफॉर्म कराने के लिए रहेगा। इस समय में हो सकता है आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो जाए। इसके बाद 12-13 जनवरी का समय, 12-13 जनवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। हो सकता है आप इस समय में अपने माता पिता से कुछ धन लाभ प्राप्त करें या उनसे कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त करें। इस समय में आपको अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहना, अच्छे परिवार का सुख, अच्छे भोजन का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आनंददायी समय बनेगा। इसके बाद 14, 15, 16 जनवरी ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। और इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो समय आपके लिए उत्तम बनेगा। तो ये था मिथुन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।